अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासी पॉइंट और मैं हूं आपका मेजबान शकील ज़की। आज हम गुफ्तगू करेंगे मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और गैस और बिजली की लोड शेडिंग पर। तहरीक इंसाफ जो कि माजी के अंदर हुकूमत का हिस्सा थी, उसके दौर में भी महंगाई थी, लेकिन इस मौजूदा हुकूमत के अंदर महंगाई बहुत ज्यादा बुलंद तरीन शरह पर पहुंच चुकी है। तहरीक इंसाफ ने महंगाई के खिलाफ कल से यानी कि 30 दिसंबर से मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया है। लाहौर के अंदर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि महंगाई और मईशत की तबाही के हवाले से एहतजाज किया जाएगा। घरों में बिजली नहीं, गैस की किल्लत है, तेल महंगा हो रहा है, अशियाए जरूरिया की कीमतें आसमान को पहुंच गई हैं। उन्होंने कहा कि हमारी ये तहरीक मुख्तलिफ मराहिल पर मुश्तमिल होगी। पहले मरहले में 3 हफ्तों तक हलकों में MNAs और MPAs की सरबराही में एहतजाजी रैली निकाली जाएंगी और फिर हम अपने अगले लाएअमल का ऐलान करेंगे। फवाद चौधरी ने वादा किया कि हम दोबारा सड़कों पर होंगे और जब तक हुकूमत नहीं जाती एहतजाज का सिलसिला वक्तन फवक्तन जारी रखेंगे। पूरे पाकिस्तान के लोग बाहर निकलें और अपने हक के लिए आवाज उठाएं, तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तहरीक का हिस्सा बने। फवाद चौधरी ने कहा कि तहरीक इंसाफ के आला सतह के इजलास में टेक्नोक्रेट हुकूमत की बाज गश्त को PTI क़यादत ने मुस्तरद कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे तर्ज हुकूमत की कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान की आवाम टेक्नोक्रेट हुकूमत को कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि उनका मुतालबा फौरी और शफाफ इंतखाबात हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि पंजाब की हुकूमत बनाना और असेंबली तहलील करना तहरीक इंसाफ का आईनी हक है। इस वक्त जो पंजाब के हवाले से साजिश हो रही है उससे बाज रहा जाए तो अच्छा है। एतमाद का वोट लेने के बाद पंजाब असेंबली को तहलील कर दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने कहा कि पंजाब में हॉर्स ट्रेडिंग का खेल खेला गया, जिसमें आसिफ जरदारी, नासिर हुसैन शाह और शर्जील मेमन शामिल हैं। हम स्पीकर पंजाब असेंबली से मुतालबा करते हैं कि वो इन तीनों शख्सियात के दौरे पंजाब की तफसीलात इलेक्शन कमीशन को फराहम करके कार्रवाई की सिफारिश करें। फवाद चौधरी ने कहा कि हमारे अरकान को पैसों के साथ उम्रे और लंदन भेजने की पेशकश भी की जा रही है, मगर अब तक गिनती के हिसाब से हमारे अरकान हमारे साथ खड़े हैं, क्योंकि वो माजी में मुनहरिफ होने वाले 20 अरकान को देख रहे हैं।